हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ हैं। अगर आपने इससे पहले पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आधिकारिक भाषाओं के रूप में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वां, 93वां या फिर 94वां? तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? जल्दी से अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए। तो राइट आंसर है इसके लिए 92वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी और संथाली और मैथिली को 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जिसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। निम्न में से किसे नव उदारवादी पूंजीवाद के गॉडफादर में से एक माना जाता है? जॉन रॉल्स, F.A. हायक, मैकेंटायर, माइकल वॉल्जर। तो इनमें से किसे नव उदारवादी पूंजीवाद नियो लिबरल कैपिटलिस्ट के गॉडफादर में से एक माना जाता है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? जल्दी से पहले अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए और तब चेक करिए कि आपका सही हुआ है या नहीं। तो राइट आंसर होगा इसके लिए F.A. हायक। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे मार्क्सवाद में लेनिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? ऑप्शन ए है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, बी है अपवर्तन का सिद्धांत, सी है मूल्य का श्रम सिद्धांत और डी है दल का सिद्धांत। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? जल्दी से ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए। तो लेनिन का मार्क्सवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उनका दल का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, उपयुक्त कथन किसका है? ऐसा किसने कहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था? विलियम वेडरबर्न ने, कूपलैंड ने, आर पाम दत्ता ने या इनमें से किसी ने भी नहीं? तो राइट आंसर है इसके लिए कूपलैंड ने यह कथन कहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक युद्ध पीपल्स वॉर की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लेनिन को, ग्रामसी को, रूसो को या फिर माओ त्से तुंग को? तो इनमें से किसने लोक युद्ध की संकल्पना विकसित की है? तो राइट आंसर है इसके लिए माओ त्से तुंग ने लोक युद्ध की संकल्पना यानी पीपल्स वॉर की संकल्पना विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक नया दर्शन और दिशा मिली। यह कथन किसका है? मैक्सी का, लास्की का, हंट का या फिर सेबाइन का? तो राइट आंसर है इसके लिए लास्की का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने विकसित किया? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, लेनिन ने या फिर डेविड रिकार्डो ने? तो इनमें से किसने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को विकसित किया? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप लोगों को ढूंढना है, तो क्या होगा? डेविड रिकार्डो। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी? 1920, 1924, 1925 या फिर 1939? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? 1924।
महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की और वह की थी 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। उन्होंने एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में बेलगाम अधिवेशन की। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति क्या है? 55 सदस्य, 50 सदस्य, 60 सदस्य या फिर 45 सदस्य? तो जल्दी से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 55 सदस्य वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति है। लोकसभा संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए कोरम अथवा गणपूर्ति कितनी है? 1/10, जिसमें अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति सहित कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग की उपस्थिति होना अनिवार्य है। वर्तमान स्थिति में 55 सदस्य कोरम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ये बुक पब्लिश होती है 1993 में। किसकी पुस्तक है? जॉन रॉल्स की, अरस्तु की, रॉबर्ट नॉजिक की या फिर टी.एच. ग्रीन की? तो इनमें से किसने लिखी है पॉलिटिकल लिबरलिज्म बुक? जल्दी से इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और अपना आंसर बताइए। तो राइट आंसर है इसके लिए जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जो कि 1993 में पब्लिश होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।